प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। उसने मेरे मन को लिया है, प्रेम के बल से लिया है। लाखों में मेरा वो प्रिय एक ही मेरा प्रिय है। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सोरेन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम मरकुस के सुसमाचार उसके 6वें अध्याय कलम 30 से लेकर हम 36 तक पढ़ेंगे। मरकुस 6 का 30 से 36 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस भाग में हम देख सकते हैं यीशु के चेले, शुरुआत में हमने देखा वो यीशु के पास आकर उन्होंने कुछ कार्य किया या उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया, उसके बारे में बता रहे और कहते हैं कि हमने ये सब किया और ये सब सिखाया, और काफ़ी थके हुए महसूस हो रहे थे यहाँ पे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उनको एक विश्राम का एक संदेश देते हैं, एक विश्राम का एक प्रोत्साहन, विश्राम के लिए एक जगह उनके लिए बना रहे। हम जानते हैं हमारा मसीह एक विश्राम दाता है। वो हमें विश्राम देता है, हर प्रकार के विश्राम, आत्मिक विश्राम, शारीरिक विश्राम या भौतिक विश्राम, हम समझ लें। वो हमें विश्राम देने वाला एक परमेश्वर है। हम उनके पास जाकर हमारे इस अवस्था को जब हम बताते हैं, वो हमें विश्राम देने के लिए तैयार है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर एकांत स्थान में चलकर विश्राम करने के लिए लिखा हो। एकांत स्थान में जहाँ पर केवल वो हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें विश्राम देने के लिए चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है उन्हें खाने के लिए भी समय नहीं था। लेकिन मैंने इसलिए इस भाग को पढ़ा क्योंकि जब आगे हम पढ़ते हैं हम देख सकते हैं कि वो विश्राम लेने के लिए एक नाव पर चढ़कर मसीह के साथ नाव पर चढ़कर जा रहे थे दूसरे जगह। लेकिन लोगों ने मसीह को देखकर पहचान लिया। हम उस बात को कलम 33 में पढ़ते हैं। मसीह को देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहाँ पैदल दौड़े, और उनसे पहले नाव उस जगह पर पहुँचने से पहले, जहाँ पर वे जा रहे थे, वहाँ पर पहुँचने से पहले लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हम देखते हैं। मसीह से सुनने के लिए वो चाहते थे।
मसीह के मुंह से जो मीठी बातें, जो सच्चाई की बातें निकलती थी, वो सुनने के लिए लोग तरसते थे। तो उन लोगों को देखकर, उनका तरस को देखकर अब मसीह बिल्कुल भी विश्राम करने के लिए नहीं चाहते हैं। उनका उस भूख को मिटाने के लिए चाहते हैं, आत्मिक भूख को मिटाने के लिए चाहते हैं, और वो उन्हें सिखाने शुरू करते हैं। सिखाते सिखाते हम देखते हैं दिन ढल गया और बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर हम एक मनुष्य का सही क्या कह सकते हैं, स्वभाव को हम देख सकते हैं। वही चेले जो कुछ समय पहले विश्राम चाहते थे, जो मसीह के बातों को सिखाने के लोगों के पास गए और वो आकर मसीह के पास बताए, मसीह ने उनको विश्राम दिया। वही चेले उस विश्राम को पाकर जब वहाँ पर नाव में बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं कि यह एक एकांत स्थान है, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि वो मसीह से पूछ सकते हैं कि मसीह आप ही बताओ क्या कर सकते हैं, लेकिन वो उसके जगह वहाँ पर वो एक ऐसी एक नकारात्मक विचार को हम देख सकते हैं कि उन्हें भेज दे वापस। प्रियो, हम भी अक्सर ऐसे हैं, परमेश्वर से आशीष पाते हुए समय में भी हम दूसरों पर बिल्कुल भी दया तरस खाने वाले लोग नहीं हैं। वो स्वभाव केवल परमेश्वर में हम देख सकते हैं, मसीह में हम वो देख सकते हैं। वो भी थका हुआ है प्रिय, वो समझना ज़रूरी है। उसने पूरा दिन सिखाया उनको, ऐसे हम पढ़ते हैं, दिन भर सिखाया, और वो मनुष्य रूप धारण लेकर हमारे जगत में आया। थका हुआ उसके शरीर में था, वो थक गया ज़रूर, लेकिन मनुष्य के थकान को, मनुष्य के उस परिश्रम को समझने वाले, मनुष्य के भूख को समझने, मनुष्य की ज़रूरत को समझने वाले, वो खाने के लिए ज़रूर नहीं आए हैं लोग वहाँ पर, लेकिन उन्हें तृप्त करके, आत्मिक तौर से, भौतिक तौर से तृप्त करने वाला एक मसीह को वहाँ पर देख। लेकिन अब मनुष्य के स्वभाव को देखो, कैसे भी करके उनको वहाँ से निकालना चाहते हैं। स्वार्थ एक मनुष्य को हम देख सकते हैं वहाँ पर। वो परमेश्वर का वचन को सिखाने वाला चेलों की बात यहाँ पर हो रही है। प्रियो, हम भी ऐसे ही लोग हैं, लेकिन हमें विश्राम देने के लिए, हमें आराम देने के लिए मसीह तैयार है। वो सिखाने वाला परमेश्वर है और हमारे साथ साथ हमें विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। 5 रोटी और 2 मछली से उसने 5000 लोगों को खिलाया। हम देख सकते हैं वो अद्भुत कार्य करने वाले, एकांत स्थान में भी रोटी खिलाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर भी। वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं। हमारे हर ज़रूरत को जानकर, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो जानकर वो हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, उसके बात को सुनने के बाद, उसके बात को ग्रहण करने वालों के लिए ये लागू है। उसके बात को ग्रहण करने वालों के लिए वो चिंतित हैं। प्रेरितों के लिए वो चिंतित था क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य किया। लोगों के लिए वो चिंतित था क्योंकि वो उसके बात सुनने के लिए दौड़ दौड़ कर आए, दूर दूर से दौड़ कर आए। उनके लिए वो चिंतित था। यदि आप प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, यदि आप आत्मिक कार्यों के लिए परिश्रम करते हैं, वो हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हर तौर से वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है। कोई भी परिस्थिति में तृप्त करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए वो खुद भी थकाव में क्यों ना हो, खुद भी कितना आश्चर्य काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध हो, लेकिन वो हमें हर तौर से, हर तरफ से तृप्त करने के लिए वो सक्षम है। वो कर सकते हैं और वो करने के लिए इच्छा रखते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम ऐसे एक मसीह को पहचान कर, उसकी उस सहानुभूति को अपना कर, हम भी ऐसे सहानुभूति, दया
और जो आशीष पाकर हम बैठे हुए हैं उसी आशीष को अन्यों तक बांटने के लिए हम भी कोशिश करें और हमारा भी विचार एक सकारात्मक विचार हो, परमेश्वर के लिए देने के लिए एक विचार हो, परमेश्वर के लोगों को देने के लिए एक विचार हमारे अंदर हो। परमेश्वर हमारी सहायता करें, उसके नाम की महिमा हो।